अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर की, जिसका नाम है ADHD। इसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे मुब्तला होते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों का डिसऑर्डर है। ये ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं। इस डिसऑर्डर के अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का हम मुताला करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हाइपर एक्टिविटी, यानी बहुत ज़्यादा बच्चा एक्टिव होता है और वो कहीं भी टिक कर नहीं बैठता, कोई भी काम नहीं करता। दूसरी बात है इनअटेंशन, यानी वो किसी भी काम पर तवज्जो नहीं देता, किसी भी बात पर तवज्जो नहीं देता या किसी भी काम पर तवज्जो नहीं देता। इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो इसमें 6 या 6 से ज़्यादा अलामात का होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है केयरलेस मिस्टेक, यानी बच्चा बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, यहाँ तक कि अपनी नोटबुक को बैग में रखना भूल जाता है या निकालना भूल जाता है, और जहाँ बैठा होता है वहीं बैठा रह जाता है, और कहीं काम का कहा हो तो वो भी भूल जाता है। उसे याद ही नहीं होता कि मैं क्या काम करने निकला था या क्या काम मुझे करना है। उसके बाद डिफ़िकल्टी टू सस्टेनिंग इन अटेंशन, यानी अपनी तवज्जो को कायम नहीं रख सकते ये बच्चे। ऐसे बच्चों को बहुत मुश्किल पेश आती है अपनी तवज्जो को कायम रखने में। मिसाल के तौर पर कोई भी काम कर रहे हों तो वहाँ अपनी तवज्जो को कायम नहीं रख पाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी काम के लिए निकले हैं तो कहीं और निकल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि किस सिलसिले में बाहर आया था घर से। ADHD के जो बच्चे होते हैं किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर उन्हें कहा जाए कि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं। उसके बाद बात आती है डिफ़िकल्टी इन टास्क एंड एक्टिविटी। ऐसे बच्चों को किसी भी एक्टिविटी या टास्क को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। उसके डेली रूटीन के जो काम होते हैं छोटे छोटे, मसलन अपने शू पॉलिश करना, लंच बॉक्स को बैग में रखना या स्कूल में लंच बॉक्स को बैग से निकालना भूल जाएगा और सारा सारा दिन भूखा रहेगा। ऐसे बच्चे अवॉइड या डिसलाइक करते हैं दूसरों को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा इनके मामूल की बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंशन की। हमने इनअटेंशन के बारे में बात की, अब हम हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिटिविटी की बात करेंगे। इसमें भी 6 या 6 से ज़्यादा अलामात का होना ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चा है वो अपने हाथ या पाँव की उंगलियों को मरोड़ेगा, इनकी जो मूवमेंट है वो शो करेगा। अगर बच्चे को आप कहीं अंदर रूम में बिठा दें या किसी जगह में बिठा दें तो वो 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं बैठेगा। ऐसे बच्चे जिन्हें ADHD होता है वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं या बहुत मुश्किल से खेलते हैं या वो खेलना ही पसंद नहीं करते। आप यूँ कह लें कि उन्हें किसी भी प्लेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद ही नहीं होता। ADHD के जो बच्चे होते हैं उनकी जो फितरत होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो गुस्से के दौरान बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और बातें करने का अंदाज़ भी ऐसा होता है कि अगले बंदे को लग रहा होता है ये मुझसे लड़ाई कर रहा है। ऐसे बच्चों को बहुत मुश्किल पेश आती है अपनी बारी का वेट करने के लिए। वो किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए वेट नहीं कर सकते। उन्होंने कोई चीज़ लेनी हो, इवन कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भी वो 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं कर सकते, और दूसरों को इंटरप्ट करते रहते हैं, मतलब कि तंग करते रहते हैं। लड़ाई झगड़े इनके मामूल की बात होती है, जो कि इनके दूसरों के साथ रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ये डिसऑर्डर कितनी देर तक रहता है या इसका ड्यूरेशन क्या है। जो ADHD के जो बच्चे होते हैं उनमें 6 माह तक ये अलामात रहती हैं। उनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर। इनकी सारी जो सोशल, एकेडमिक या ऑक्यूपेशनल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ये अलामात रहती कितनी देर तक हैं? ये 6 माह तक रहती हैं, और ये सिम्पटम्स जो होती हैं ये 12 साल से पहले भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये अलामात 3 साल के बच्चे में भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं।
और ये जो डिसऑर्डर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बॉयज़ के बनिस्बत के लड़कियों के, यानी लड़कियों में कम होता है, बॉयज़ में ज़्यादा होता है। अब इसकी हम वजूहात की बात करते हैं। वैसे तो जो इसकी वजह है वो अननोन है, यानी कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती, लेकिन जो कॉजेज़ होती हैं अगर हम देखें तो वो ये होती हैं कि बाज़ औक़ात अगर फैमिली में रन कर रहा हो तो भी चांसेस होते हैं बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के, या बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को ADHD हो सकता है। जैसे कि आप कह लें कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर स्मोकिंग करती हो तो इस वजह से भी हो सकता है। अगर बच्चे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो तो भी ADHD का शिकार हो सकता है बच्चा। अब एंड पे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम बच्चों को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चों को मेडिकेशन के ज़रिए भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद उनको डिफरेंट थेरेपीज़ दे सकते हैं, जैसा कि साइकोथेरेपीज़ या बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए। इसके बाद पेरेंटल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है बच्चों को डिफरेंट सोशल स्किल्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद उनको डिफरेंट सोशल ग्रुप भी प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे उनका बिहेवियर भी शेप हो जाता है। और अगर बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए तो भी बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है। यानी अगर बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है तो उसे शाबाशी दें, उसे इसका कोई इनाम दें, तो बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इससे भी बच्चों का बिहेवियर शेप हो जाता है और बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।